जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में मेजरली बात करेंगे दोस्तों मेडिकल में, यूपी पुलिस के मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। हालांकि मेडिकल की एक सीरीज लाऊंगा पूरी, जैसे ही रिजल्ट आएगा दोस्तों आप रिजल्ट में पास हो जाओगे, फिजिकल पास हो जाओगे, तो हम मेडिकल को लेकर डिटेल में एक सीरीज लाएंगे, प्रॉपर आपको चेकअप बताएंगे कि कैसे क्या होता है। और इससे पहले मैं एक वीडियो बहुत जब 21 बैच का मेडिकल हो रहा था तो मैंने एक सीरीज बनाई थी दोस्तों, वो भी देख सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आज हम फटाफट बता देते हैं कि जो आप कमियां अभी से सुधार सकते हो वो सारी चीजें मेडिकल के ऊपर से नीचे लेके हम सारे पॉइंट बता देंगे, महिला पुरुष दोनों के लिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना। मेरा नाम नहीं जानते दोस्तों, मेरा नाम विक्की प्रभाकर है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक दरोगा जो है। नवंबर में मेरी ट्रेनिंग है, सीपीओ 2023 के माध्यम से मेरा चयन हुआ है और मैं जो है आपको गाइड करने का काम करता हूं, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। तो बस सब्सक्राइब कर सकते हो और आने वाली जो है वीडियो जो भी होंगी आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, मेडिकल एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर के पाले में पूरी पूरी गेंद होती है, लेकिन जो चीजें होती हैं जो अभी आपकी खराब है, जो 2 महीने में सही हो सकती हैं, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं ऊपर से नीचे तक क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले कानों की बात करें दोस्तों, कानों में क्या आपका पर्दा फटा नहीं होना चाहिए, कान चेक होते हैं। आंख एक 6/6 एक 6/9 होनी चाहिए, दोनों में से एक 6/6 होनी ही चाहिए। अगर एक 6/9 है तो चल जाएगी, अगर आपकी नहीं है तो आप जाके चेक कराओ किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और आप दिखा सकते हो आप। ठीक है, वहां पे जाके अपना जो है लेसिक सर्जरी भी करा सकते हो, इसका एक ही इलाज है लेसिक सर्जरी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, कोई भी बोन हड्डी वड्डी टूटी हुई तो नहीं है, एक्सरे नहीं होता, लेकिन फिलहाल कपड़े नहीं होते तो बॉडी पे दिख जाता है कोई भी अगर डिफेक्ट होगा तो। ठीक है, बाकी उंगलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कोई भी उंगली कटी वटी ज्यादा कटी हुई नहीं चलेगी। और बाकी कोई हड्डी टूटी है तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि आपका कब ऑपरेशन हुआ था या कुछ भी हुआ था, अगर आपके पास कागज है तो आप बता सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सारा कुछ ठीक होना चाहिए। देखो पाइल्स चेक होती है कई जगह चेक नहीं होती दोस्तों, अगर आपको पाइल्स है तो उसका इलाज करा के लेके जाओ। ठीक है, उसके अलावा प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, लड़कियों के भी चेक होते हैं। लड़कियों का क्या होता है, नॉर्मल चेक होता है, लेकिन बॉयज का जो है अच्छे तो थोड़ा बहुत चेक होता है। ठीक है, तो प्राइवेट पार्ट्स का देख लेना, थोड़ा अपना साफ सफाई रखना। और उसके अलावा ये अभी सारी चीज ठीक है, ये आगे के लिए। अगर आपका मेडिकल मान लो 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद, अभी तो टाइम है, तो अभी चीजें सही क्या क्या हो सकती है। देखो नीचे एक तो नौकनी हो गया, एक फ्लैट फुट हो गया। उसके अलावा लड़कियों का वजन देखा जाता है, वो तो मुझे पता है 40 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 40 से कम हुआ तो अंडरवेट में आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो लड़कियों का वजन 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लड़कों और लड़कियां दोनों फ्लैट फुट और नौकनी में सबसे ज्यादा बाहर होती है। तो फ्लैट फुट जो जमीन में पूरा पैर सट जाता है वो, और नौकनी इसमें लड़कियां बहुत ज्यादा बाहर होती हैं, मतलब जो है पॉइंट बनता है। तो दोस्तों नौकनी और फ्लैट फुट दोनों की यूट्यूब पे एक्सरसाइज सर्च करो और इन दोनों को ठीक करा जा सकता है दोस्तों, अभी से इसे ठीक करो। उसके अलावा क्या बोलते हैं उसे, ये कैरी एंगल, ये अगर हाथ आपके जुड़ रहे हैं आपस में, कोनियां जुड़ रही हैं आपको ऐसे मिलाने में, तो आपको कैरी एंगल की समस्या है, ये भी आप ठीक कर सकते हो। ये मेडिकल का जनरल चेकअप होता है, ये मेडिकल में देखा जाता है। ठीक है, तो आप ये चीजें अभी से सही कर सकते हो अगर आपके अंदर कोई भी कमी है, ताकि आपको आगे जाके पछताना ना पड़े। आपको सोचो बिल्कुल सारे पड़ाव पार कर लिया आपने, मेडिकल में बाहर कर दिया, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी। मेरा भी यही चेक वो था, सबसे पहले अंदर घुसा था मैं, मेरी सबसे पहले हाइट और चेस्ट नापा गया था। उसके बाद मेरा जो है कपड़े उतरवा दिए गए थे, केवल अंडरगारमेंट्स था मैं, उसमें मतलब चेस्ट नापा था, चेस्ट के बाद ही जो हमारा चेक हो गया था। सबसे पहले कान, फिर नाक का दिखा गया, डीएनएस तो नहीं, हड्डी टूटी हुई तो नहीं, वो पूछा। नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं, वो सारे चेकअप होने के बाद आप देखा जाएगा चेस्ट वेस्ट में कोई वो तो नहीं, डिफेक्ट तो नहीं है, ये सब चीजें हाथ पैर टूटे हुए तो नहीं है, ये नॉर्मल चेकअप होता है। टॉर्च मार के देख लेंगे आपके कान वगैरह में। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे नौकनी तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है, ये सब चीजें देखने के बाद आपके प्राइवेट पार्ट चेक होंगे। लड़कियों का अलग होता है, फीमेल डॉक्टर्स होती है, लड़कों में मेल होते हैं, तो वो सारे चेक होगा, प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। अगर आपको हर्निया या हाइड्रोसीलिया जो भी है वो ठीक करा के ले जाओ, और पाइल्स वगैरह अगर है तो वो भी ठीक करा लो। ठीक है, ये सारी चीजें कॉमन है, ये आपका देखा जाएगा। और इतना कोई बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता, बहुत सिंपल मेडिकल होता है। अगर आप नॉर्मली फिट हो तो आप यूपी पुलिस के मेडिकल में डेफिनेटली पास हो जाओगे। बाकी कलर ब्लाइंडनेस का एक टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस में एक ऐसी चीज है जो कि सही नहीं हो सकती और उसमें सिलेक्शन जो है मुश्किल हो जाता है, लेकिन हालांकि कुछ पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन मैं किसी भी रूप से आपको सपोर्ट नहीं कर सकती कि आप अगर कलर ब्लाइंडनेस में, तो ना मैं खुल के बोल सकता हूं उसके ऊपर। आपको क्या करना है, आपको पहले से दूसरे एग्जाम की तैयारी रखनी है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, एट एनी कॉस्ट अगर आप लास्ट में जाके बाहर हो जाते हो कुछ भी, तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो जहां पे इतना हार्ड मेडिकल ना हो या कुछ और ना हो, लेकिन चीजें यहां भी पॉसिबल हो सकती है, देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल मेडिकल तक पहुंचो आप। ठीक है, बाकी मैं खुल के बोल नहीं सकता कुछ भी, तो ठीक है, समझ गए होगा आप। ये सारी चीजें मैंने बता दी मेडिकल को रिलेटेड। ये भी अगर जो भी कमी है अभी सही कर लो, अपना चेक कर लो किसी भी हॉस्पिटल में जाके। जो बच्चे के जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जिसको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, खासकर फीमेल, तो भैया अभी से चेकअप करा लो अपना। ठीक है, जो नौकनी वगैरह फ्लैट फुट वगैरह कम से कम 1 महीना लगता है सही करने में, तो प्लीज इसे अभी तक सही करा लो। बाकी दूसरे पेपर की तैयारी करनी, किसी भी फेज में अगर आप बाहर हो जाते हो या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो आप दूसरे पेपर के लिए भी तैयार रहो। ठीक है, तो सारी मेडिकल की चीजें बता दी मैंने। मेडिकल में लड़कियों का वजन देखा जाता है, लड़कों का वजन नहीं देखा जाता यूपी पुलिस में। आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस
ये सब एक टेस्ट एक साथ होते हैं, उसके बाद पैदल चलवाया जाता है ताकि फ्लैट फुट चेक हो सके, नॉकनी, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी ज्यादा चेक नहीं होता, बहुत नॉर्मल है। आपके पास कटा फटा बॉडी में निशान है, कोई दिक्कत नहीं है, सफेद दाग है उसमें मेकअप लगा के चले जाना, सिंपल सीधा बोल रहा हूं, ठीक है। कटा फटा है तो अपना जो है नॉर्मल बता देना कि यहाँ मेरी सर्जरी थी या चोट लगी, कुछ भी, कोई भी बर्थ मार्क या कोई भी सर्जरी के निशान से मेडिकल में अनफिट नहीं करते, ठीक है। तो समझ आ गया आपको। बाकी मेडिकल को लेके डायरेक्ट जो है हम लोग फिजिकल रिजल्ट के बाद हम डिस्कस कर देंगे कि मेडिकल कैसे होता है, आपको प्रॉपर बता दूंगा सारी चीजें, तो बस बने रहो चैनल पर, ठीक है। बाकी हाँ, अगर किसी एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो मेरी तरह, सीजीएल, सीपीओ, यूपीपीसीएल वगैरह जो भी है, मैंने सारे एग्जाम टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करे थे, क्योंकि मैं क्या करता था, सिलेबस पूरा हुआ बस मैं प्रैक्टिस पे चालू जाता था, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कोई भी एग्जाम निकालना संभव नहीं है। तो टेक्स्ट बुक की बहुत बड़ी सेल आई हुई है 28 से 30 सितंबर, फिर मत कहना भैया बताया नहीं आपने, क्योंकि इनका पास 600 साढ़े 600 पहुंच जाता है, फिर अभी 300-400 के बीच का रेंज है, 395 का पड़ रहा है, तो आप ले सकते हो। प्रैक्टिस चालू, 400 से ज्यादा एग्जाम्स केवल एक पास से, एक साल के लिए। सोचो एक साल में सारे एग्जाम्स हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक की सेल आई हुई दोस्तों 28 से 30 सितंबर, PU10 का इस्तेमाल करना, PU10 का, तो आपको कोड में डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप पास खरीदोगे। उसके बाद जो मर्जी एग्जाम लगाओ, आप GD लगाओ, NTPC लगाओ, UPSI लगाओ, RPFSI लगाओ, सारे एग्जाम एक पास है। इतने तो किसी बुक में, बुक अलग अलग बुक लोगे क्या आप? जा बताओ आप अलग अलग बुक लोगे क्या? सारी बुक जो है आपको प्रीवियस पेपर, सेक्शनल पेपर, हर चीज मिल जाएगी। तो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो अभी से अभी और जाके प्रैक्टिस चालू करो। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो यूपीएसआई के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना ही चुका हूं, तो ऐसे ही मैं आरपीएफएसआई, एनटीपीसी, ये भी सब मैं सारी वीडियो जो है उसको बनाऊंगा। आपको समझ आएंगी नहीं आएंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कोई भी दिक्कत है। देखो मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी हूं, क्योंकि लेकिन मैंने चीजें घर पे बहुत ही सामान्य बच्चा हूं, एवरेज बच्चा हूं, और मैं बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था कि मैं, लेकिन मैंने जो है एक ठानी थी, मतलब दृढ़ इच्छा थी मेरे अंदर कि मुझे चीजें करनी है तो करनी है। कुछ मेरे माता पिता का सपना भी था और उन्होंने मुझे प्रोवोक करा, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों को देहांत हो चुका है, इसलिए मेरे पास ज्यादा कुछ खोने को था नहीं। खोने को कुछ नहीं था, पाने को तो पूरी दुनिया पड़ी थी, समझ लो। इस चक्कर में मेरा थोड़ा मोटिवेशन का लेवल अलग था। अब सोचो आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, आपके माता पिता जीवित हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हो, आप उनका सपना पूरा, उनके जीवंत रह सकते हो। मेरा तो मरणोपरांत हुआ उनका दरोगा बनने का सपना मेरा, लेकिन आप अभी कर सकते हो। तो आप क्यों नहीं पढ़ोगे? आप पढ़ोगे ना, आप मेहनत करोगे, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं। देखो आने वाले 6 महीने 1 साल, हद से 6 महीने 1 साल है जिसमें सारी पेपर, सारी वैकेंसी आ चुकी होंगी, यूपीएसआई से लेके आरपीएफएसआई, एनटीपीसी सब हो चुका होगा। तो क्यों ना एक नौकरी ले ली जाए। योगी जी ने भी बोला कि 40-45 हजार पद जो है दूसरे भी आएंगे, तो आप इसी मेले में क्यों ना एक नौकरी ले लो। तो जम के प्रैक्टिस करनी है आपको, टेक्स्ट बुक बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। कोई भी फ्री के सोर्स चाहिए तो बस जुड़े रहो मेरे चैनल पर। अपने जो कम्युनिटी पे जाओगे ना, मेरे चैनल पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्लेलिस्ट बताई है। उस मैथ की प्लेलिस्ट फ्री ऑफ, मतलब यूट्यूब पर पढ़िए पूरी मैथ, वो कर लो। उसके बाद मैं आप जीएस की बनाने वाला हूं, फिर मैं रीजनिंग की बताऊंगा, फिर मैं आपको हिंदी की बताऊंगा। ऐसे ही करके सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जहां से मैंने पढ़ाई करी है, और मैंने पेपर निकाले 7 पेपर, वो भी बिना किसी कोचिंग के, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको भी मैं बताऊंगा वो चीजें मैंने कैसे करा, और टेक्स्ट बुक का यूज कैसे करना है, कैसे मॉक टेस्ट का में नंबर इंप्रूव करने हैं, टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है, हर चीज। बस जुड़े रहो मेरे साथ, ठीक है, बस जुड़े रहो। इसी चैनल पर सब कुछ आएगा, शॉर्ट वीडियोस भी आएंगी, मोटिवेशन भी आएगा, एग्जाम की अपडेट्स भी आएंगी, ट्रिक आएगा, टिप्स आएंगी कि मैंने कैसे करा, आप कैसे कर सकते हो, अगर आप बिगिनर तो क्या कर सकते हो। हर चीज आपको इसी चैनल पर मिलेगी, बस बने रहो मेरे साथ, ठीक है। बाकी वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेडिकल के बारे में मैंने ओवरव्यू दे दिया, जो भी जिसको कमी लग रही है अभी ठीक करा लो जाके। हाइट वगैरह नब्बानी है तो हॉस्पिटल चले जाओ, आई चेक करानी है किसी भी नॉर्मल आई वाली शॉप पे चले जाओ, ऑप्टिकल्स वाले पे, वो नाप देगा आपकी हाइट जो भी होगा, और आंखों की, ठीक है। इतना ही था। बाकी बाल वगैरह जब छोटे होंगे मेडिकल वगैरह में सब, वो तो मैं सब बता ही दूंगा आपको बाद में, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो कमियां है वो सुधार लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, DPSI विकी 98 और प्रभाकर अपडेट्स DPSI, दोनों मेरी आईडीज हैं। प्रभाकर अपडेट्स मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है। सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, कोई भी संपर्क कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत। हाँ, अपना ध्यान रखने का, माता पिता का ध्यान रखना है, पढ़ाई करना है, और कुछ भी नहीं करना जिंदगी में, किसी की भी नहीं सुननी, ठीक है। अपना करियर सबसे सर्वोत्तम होना चाहिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।